ये एक पेन है और इस पेन को देखकर आपको किसकी याद आती है? इस पेन को देखकर हम सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद आती है, जिन्होंने इसी पेन से संविधान लिखा था। लेकिन आजकल कुछ लोग इस पेन को छीनना चाहते हैं अपनी निजी फायदों के लिए। यह प्रोटेस्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक है और पूरी दुनिया की इस पर नजर है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का ध्यान किधर को है? देखिए, वैसे तो मोदी जी ने एक एक कर चुन चुनकर हर एक चीज बेच डाली है, वो चाहे एयरपोर्ट्स की ना हो, चाहे बैंक्स की ना हो, वो चाहे बीएसएनएल की ना हो, एक एक करके सब कुछ बेच डाला है। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी शर्म ही सेल पे अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को बेच डाली है और इस बार उनकी नजर किसानी पर है। और ये उद्योगपति सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि बाहर, देश के बाहर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को भी हथियाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने हाल ही में देखा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच में प्रोटेस्टर्स मैदान के बीच में आए एक चलते हुए मैच में और उन्होंने अडानी का पूरा विरोध किया। लेकिन भक्तों को यह बात भी बहुत चुभी और उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी पर यह विरोध क्यों कर रहे हैं? ये एंटी नेशनल नहीं, ये इंटर एंटी नेशनल है। उस सबके बाद आते हैं वो लोग जो इस बिल को जस्टिफाई करना चाहते हैं और बीजेपी के इस बिल के पूरे समर्थन में है, जिसमें बीजेपी के सारे लोग, सारे भक्त और कंगना रनौत और सनी देओल भी तो मौजूद है। कंगना रनौत ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया कि ये दादी 100 रुपए में बिकती है और ये वही सेम दादी है जो सीए के टेस्ट में भी थी और जो कि उसने थोड़ी देर बाद डिलीट ही कर दिया, ये जब उसको ये पता लगे कि वो बिल्कुल ही फेक था। लेकिन पूरी दुनिया तब तक ये सारी चीजें देख चुकी थी और सबने पूरा विरोध किया कंगना रनौत का, और जिसमें सबसे एक नंबर पर रहे दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने किसानों का पूरा समर्थन किया और उनको अच्छे अच्छे जवाब दिए और उनको पूछा, और जो कि बाद में रिप्लाई नहीं किया कंगना रनौत ने, वो भाग गई। लेकिन देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन इस सारे मामले में मैं कंगना रनौत के साथ हूं। देखिए, माफ करना, मैं कंगना रनौत के साथ हूं। मतलब मैं कंगना के समर्थन में एक नारा भी लगाना चाहता हूं, कंगना हम शर्मिंदा है, कंगना हम शर्मिंदा है। देखिए, वैसे तो वो जिंदा है, बस उसका ज़मीर मर चुका है। और आजकल तो मैंने सुना है कि कंगना रनौत को नींद में नहीं आती है क्योंकि उनको सपने में दिलजीत दोसांझ दिखाई देते हैं, जेसीबी चलाते हुए उनके घर की तरफ को आते हुए, तो उनको नींद नहीं आ पा रही है आजकल, बड़ी मुश्किल हो। और उस सब के बाद आते हैं सनी देओल जैसे लोग जो कि कहते हैं कि मैं फार्मर्स के साथ भी हूं और मैं मोदी जी के साथ भी हूं। एक मिनट, फार्मर्स के साथ भी और मोदी जी के साथ भी, मतलब कि आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी एंड आई सपोर्ट कुणाल कामरा ऑल्सो। ये क्या है? देखिए, बचपन में सबने ये कहानी सुनी होगी और आई एम श्योर बीजेपी के लोगों ने भी बात सुनी होगी, लेकिन उनको मैं एक बार दोहरा के दोबारा उनका बचपना उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि बचपन में जब उन्होंने ये कहानी सुनी थी कि एक बार एक बेशरम पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे तुम्हारी माँ का दिल खाना है। तो वो बेवकूफ पति अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ के पास गया, वो दिल लिया और रास्ते में अपनी बीवी को वो दिल देने जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसी पति का जब एक्सीडेंट हो गया तो उसी मां के दिल से आवाज आई कि बेटा तुझे लगी तो नहीं। और यहां पर वही बेशरम पत्नी ये सरकार है, वही लोग जिसको हम पति जहां पर ठहरे हैं वो सब लोग जो इस फार्मर बिल के हक में है, और वो मां का दिल हमारे किसान है। और एक इतनी शर्म की बात है कि ये सब जानने के बावजूद, देखते हुए बावजूद, ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और कितनी मुश्किलों में वहां पर वो रह रहे हैं, कैसे वो सो रहे हैं, कैसे ठंड में, और कितने लोगों की रोज मौत हो रही है किसी ना किसी कारण। कौन है इन सब लोगों का जिम्मेवार? कौन है? और कैसे उन तक खाना पहुंच रहा है इतनी मुश्किल से। लेकिन एक और बात बता दूं मैं सरकार को कि जिस कौम ने, जिन किसानों ने पूरे शहर को नहीं, पूरे देश को ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को खाना खिलाया है, उनका खाना कभी नहीं रुक सकता। जय जवान, जय किसान।